श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री गौरंग नित्यानंद प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज डेली ऑनलाइन सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय संख्या 9, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 33 और 34, सेकंड लास्ट और लास्ट के दो श्लोक हैं, उन पे आज चर्चा कर रहे हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर दिया गया आज आप लोगों के बीच में चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। तो सब जानते हैं कि ये भगवद गीता का जो अध्याय ठीक बीच में, और भगवान ने इसमें बहुत ही ज्ञान की बात जो है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है अर्जुन को दे रहे हैं इसमें। तो हमारा जो श्लोक है वो है किम पुन ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेश्यसि युक्तेवम् एवमात्मानं मत्परायण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेश्यसि युक्तेवम् एवात्मानं मत्परायण। तो ये दो श्लोक जो हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 33 का शब्द अर्थ इस प्रकार है। किम क्या, कितना, पुनः फिर, ब्राह्मणा ब्राह्मण, पुण्या धर्मात्मा, भक्ता भक्तगण, राजऋषय साधु राजा, तथा भी अनित्यम नाशवान, असुखम दुखमय, लोकम लोक को, इमम इस, प्राप्य प्राप्त करके, भजस्व प्रेमा भक्ति में लगो, माम मेरी। अनुवाद। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। और दूसरा जो श्लोक है उसका अनुवाद शब्दार्थ है, मत मनाहा सदैव मेरा चिंतन करने वाला, भव हो मत मेरा, भक्ता भक्त मत मेरा, याजी उपासक माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो माम मुझको, एव निश्चय ही पाओगे युक्तवान लीन होकर, एवं इस प्रकार आत्मानम अपनी आत्मा को, मत परायणा मेरी भक्ति में अनुरक्त। जिनका माइक चालू है वो माइक बंद कर लेंगे अपना। तो ये जो श्लोक है ये कॉन्टिन्यूएंसी में है, क्योंकि जो 33 श्लोक के पहले 32 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में इसमें भगवान बता रहे हैं कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राजऋषियों के बारे में कहना ही क्या है। तो ये जो श्लोक हैं ये दोनों आखिर के श्लोक हैं, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को इस अध्याय के अंदर भगवद गीता का बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो है वो ज्ञान जो है
गुह्य ज्ञान दिया है। तो हम थोड़ा सा सिनॉप्सिस ले रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों का। जैसे कि श्लोक संख्या 22 में भगवान बता रहे हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होते हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उनकी उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये श्लोक जो है गारंटी दे रहे हैं भगवान कि जो अनन्य भाव से मेरी सेवा और ध्यान कर रहे हैं उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ, उनके पास जो है उसको आवश्यकताएं मैं पूरा करता हूँ, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए और जो मेरे पास है उसकी रक्षा हो। तो भगवान इसमें ये गारंटी दे रहे हैं। और फिर एक श्लोक में भगवान 25 नंबर में बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास निवास करते हैं। तो भगवान ये भी रास्ता बता रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है वो कहाँ निवास करता है, मेरे साथ मेरे गोलोक वृंदावन में, मेरे नित्य साकेत में निवास करता है। और फिर अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ये भी कितना बड़ा सीक्रेट भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक द्रव्य सामग्री ये सब नहीं है तो भी अगर वो मात्र पत्र पुष्प फल और जल के द्वारा भगवान का आवाहन करता है, उनकी पूजा भोग लगाता है, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्लोक 27 में भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, किसके लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। इससे क्या होगा, तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, शुभ और अशुभ फलों के पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। इस प्रकार से भगवान बता रहे। फिर एक मुख्य श्लोक है, श्लोक संख्या 30 नंबर, जिसमें भगवान कह रहे, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह संकल्प में अडिग रहता है। तो कई बार भक्ति में लगते हैं हम, गलती होती है, अभ्यास हमारा उतना पक्का नहीं होता और गलती हो जाती है किसी वक्त से, तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, हमें उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि देखो इसने गलती कर दी। तो इस प्रकार से जो है भगवान उसके लिए भी जो है हमें चेतावनी इस श्लोक में दे रहे हैं। और फिर 31 नंबर में बोल रहे हैं कि वह गिर भी गया है, गलती भी हो गई है, तो भी क्या होगा, वो उठ खड़ा होगा, वह तुरंत भक्ति का अभ्यास करके क्या हो जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा और स्थायी शांति को प्राप्त कर लेगा। हे कुंती पुत्र, अब इसमें भगवान एक और जो है डिक्लेयर करवा रहे हैं अपने भक्त अर्जुन के द्वारा कि हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ये भी एक बहुत मुख्य श्लोक है। और फिर श्लोक नंबर 32 जो आज के श्लोक हैं हमारे 33 और 34। तो 32 नंबर में भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हुए, भले ही चाहे स्त्री हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो या और कोई निम्न हो, वो परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी है अगर वो भक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। तो अधम योनि का जो चांडाल है वो भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाता है। तो भक्त जो है, भगवान के जो परम हंस भक्त हैं, वो भक्ति के द्वारा चांडाल जैसे व्यक्ति को भी क्या करने में समर्थ है, शुद्ध करने में समर्थ है और उसे भक्ति के रास्ते में ले जाकर भगवत प्राप्ति कराने के लिए सक्षम है। तो प्रभुपाद जी जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उन्होंने प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया, हम जानते हैं। तो उन्होंने मलेच्छों के बीच में जाके भी क्या कर दिया, भगवान के संदेश को दिया और उस संदेश को पाकर क्या हो गए, सभी जो विदेशी भक्त थे वो क्या हो गए, परम हर्षित हो गए, परम प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से भक्ति के रास्ते पे चल के उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव करना शुरू कर दिया। और आज जो है उनके द्वारा से बहुत सारे भक्त जो है प्रेरणा ले रहे हैं, पूरे विश्व में सन्यासी बन चुके हैं बहुत सारे, और देश विदेश में वो शिष्य भी बना रहे हैं और इस प्रकार से प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो अगर स्त्री, व्यापारी और श्रमिक जो है वो भक्ति के रास्ते पे अगर चलता है तो उसका जो है कल्याण होना संभव है। तो आज का श्लोक जो है 33 नंबर, उसमें बोल रहे हैं कि फिर धर्मात्मा की क्या बात करें, ब्राह्मण की क्या बात करें, और एक भक्त जो है और जो राजऋषि है उनका लिए तो कहना ही क्या है। इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान इस अनुवाद के द्वारा बता रहे हैं कि अगर हम किसी भी कारण से भौतिक जगत में आ गए हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम शीघ्रातिशीघ्र, अब तो गिर गए, फंस गए, तो अब क्या करना है हमको? अब हमें भक्ति के रास्ते पे चलते हुए भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। भगवान कह रहे हैं मेरे को, अपने आप को मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ, क्योंकि देखिए अगर हम भगवान की प्रेमा भक्ति में, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा पूजा में, कीर्तन जाप में अगर हम अपने आप को नहीं लगाते तो मन जो है ये ना हमारा, ये रेस्टलेस है, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम इसको भक्ति में नहीं लगाएंगे तो कहीं और लगेगा, ये पॉलिटिक्स में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा, काम धंधे व्यापार में लगेगा, या फिर किसी और उच्छृंखलता में लगेगा, मनमानी करेगा। तो हमें इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा? भक्ति में लगाना होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, तो हमें इसको भक्ति में लगाने के बाद, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि हम जो है, सबसे पहला जो उपदेश है भगवत गीता का भगवान ने अर्जुन को दिया कि तुम ये शरीर नहीं हो। तो अगर हम ये शरीर नहीं है तो हम कौन है? हम भगवान के नित्य अंश हैं, आत्मा है। और भगवान कौन है? परमात्मा है। तो जब हम नित्य अंश हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना। और ये जो संसार है ये क्या है? अनित्यम असुखम लोकम, ये सुख का स्थान नहीं है। यह जगत अनित्य है, दुखमय है। किसी भी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। तो क्या करना है? हमको जल्दी से जल्दी अपने ऊपर काम करना है और भक्ति करते हुए हमें भगवान के पास पुनः मिल जाना है, उनकी सेवा में पुनः भगवत धाम में पहुंचना है। तो कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है। तो ये जो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, वो क्या कहते हैं? ये संसार क्या है? मिथ्या है। परंतु भगवत गीता से हम क्या जान सकते हैं कि ये जो संसार है मिथ्या नहीं है, अपितु अनित्य है। भगवान का धाम क्या है? नित्य है, और ये संसार क्या है? अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर होता है। मिथ्या होता है कुछ है ही नहीं, झूठा है ही नहीं। लेकिन अनित्य का मतलब है लेकिन सत्य नहीं है। तो ये संसार जो है अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जिसको वैकुंठ कहते हैं, भगवान का नित्य धाम है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा जो भगवान का धाम है वो क्या है? नित्य है और आनंदमय है। क्योंकि भगवान कौन है? सच्चिदानंद है, पूर्ण शाश्वत है, पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण आनंदमय है। तो अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था। भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो, शीघ्र मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी औषधि है, ऐसी विधि है, ऐसा प्रयास है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझा सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति दुखी है। अगर कोई गरीब है वो दुखी है, कोई मध्यम वर्गीय है वो भी दुखी है, और जो अमीर है वो भी दुखी है किसी ना किसी कारण से। जो सब जब दुखी हैं तो सब लोगों को सुखी करने का एकमात्र जो रास्ता है वो क्या है? भगवान की भक्ति है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को क्या करना चाहिए? सफल बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है 33 नंबर है, और 34 नंबर श्लोक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है,
जिसमें भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो। 4 चीजें भगवान हमसे चाहते हैं। अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारी ड्यूटी भी होनी चाहिए। अंश का क्या काम होता है? सेवक का काम होता है मालिक की सेवा करना। तो मालिक जो है वो क्या कह रहे हैं कि मेरे से प्रेम करो, मेरे से मेरी भक्ति करो। तो सबसे पहले भगवान हमसे क्या चाहते हैं? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, 1 नंबर। मेरे भक्त बनो, 2 नंबर। मुझे नमस्कार करो, 3 नंबर। और मेरी ही पूजा करो। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ मेरी पूजा करो। राम कृष्ण में मैं बता दूं, राम कृष्ण हरि गोविंद मुरारी, है ना, लक्ष्मी नारायण में कोई भेद नहीं है। तो भगवान कह रहे मेरी ही पूजा का मतलब है चाहे राधा कृष्ण आप कहिए, चाहे सीताराम कहिए, चाहे लक्ष्मी नारायण कहिए, तो आप, भगवान कह रहे मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। कोई भी व्यक्ति किसी काम में लगना चाहता है तो वो सोचता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। जब तक कोई लाभ ना हो तो कोई भी व्यक्ति किसी काम में, किसी कार्य में लगता नहीं है। जैसे अगर नौकरी पे कोई जाए और उसको सैलरी ना मिले तो कोई भी नौकरी करेगा? कोई भी नौकरी नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से जब हम भक्ति में लगते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो भगवान है सच्चिदानंद है, तो हमें भी शाश्वतता मिल जाती है। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हम फिर कभी नहीं मरते हैं। भगवान के लोग यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे धाम में आता है उसे वापस इस जन्म मृत्यु बुढ़ापे और रोग के स्थान में इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो ये लाभ है। कोई भी आदमी जन्म लेके कष्ट नहीं लेना चाहता। अब कोई सोचे कि भाई मैं करोड़पति बन गया हूँ और उससे बोले कि अब आपका जो है ना एक्सपायरी आ गई, अब आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो आदमी कहेगा कि मैंने पूरी जिंदगी तो मेहनत करके इतना बड़ा अपना स्टेटस बनाया है, करोड़पति मैं बन गया हूँ, है ना, अरबपति मैं बन गया हूँ, अब मुझे दोबारा बोला जा रहा है कि आप दोबारा जन्म लो। तो कहेगा ना ना, ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। क्योंकि जब मैं ऑलरेडी एक स्टेटस को प्राप्त कर चुका हूं तो मैं इस स्टेटस को, इस पद को तो छोड़ना नहीं चाहूंगा। तो इसलिए जो है जन्म लेना भी कष्ट है। और उसके बाद आपको अपना करियर बनाना है। उसके पहले जो है बुढ़ापा आएगा, उसके पहले रोग आएंगे। बचपन में भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं बच्चों को, तो उनको वैक्सीनेशन देते हैं, अलग अलग हेपेटाइटिस की देते हैं, पोलियो की देते हैं। क्यों देते हैं? कि ताकि वो स्वस्थ रहे बच्चा और कोई भी परेशानी में, किसी समस्या में ना पले। क्योंकि ये संसार की जो परिभाषा वो क्या है कि यहाँ पे जो भी आएगा उसे रोग में जाना ही पड़ेगा। तो शुरू में तो वैक्सीन हो गए, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे रोग हैं जिनके द्वारा से हम समय समय पर ग्रसित होते रहते हैं। और अंत में क्या होता है? बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु। तो कोई भी इन चारों चीज़ों में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बार बार इसमें फंसना नहीं चाहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को क्या करो? मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। और इस प्रकार से आप सारे कष्टों से छूट के मेरे नित्य धाम में आ जाओगे। तो वहां पे क्या है? भगवान के धाम में कामधेनु है और कल्प वृक्ष है। वहां पे सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। नित्य आनंद का धाम है। न तद्भास्य तो सूर्य हो, न शशांक हो, न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। भगवान बोल रहे हैं ऐसा मेरा धाम है। तो यहाँ पे क्या है? इस संसार में कॉन्टामिनेशन है और इससे छुटकारा पाने का एकमात्र साधन क्या है? कृष्ण भाव नामृत है। तो जब तक हमें यह नहीं लगेगा कि ये जो संसार है ये कष्ट का स्थान है, तब तक हमें क्या होगा? इसमें मजे आते रहेंगे। और जब तक किसी को यहाँ पे ही गंदगी में ही मजे आते रहेंगे तब तक वो भगवान की भक्ति में लगने के बारे में नहीं सोचेगा, भगवान के धाम में जाने के बारे में भी नहीं सोचेगा। तो उसको बहुत ही लॉजिक के साथ, बहुत ही तरीके से ये समझना पड़ेगा कि ये जो जन्म है, ये मृत्यु है, जरा व्याधि जो है, ये जो है इस संसार में रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी किसी भी तरीके से इसको दूर नहीं कर सकता, कम कर सकता है। अगर आपके कर्मों में है, आपके पास सुविधा है, तो आप जून के महीने में भी एयर कंडीशन रूम में बैठे हो, लेकिन उस रूम के अंदर ही एयर कंडीशन काम कर रहा है, बाहर तो
कंडीशनिंग जो है जीव की हो रही है, गर्मी में झुलस रहा है, परंतु उसने क्या किया है, गर्मी को कम कर दिया है अपने कमरे में। तो जब दुख कम हो जाते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। वास्तव में सुख है नहीं संसार में, मृग तृष्णा है। जब आप रोड पे जाते हो गर्मी में तो दूर दिखता है जैसे रोड के ऊपर क्या है, पानी जैसा कुछ है, परंतु वो क्या है, मृग तृष्णा है। कभी कभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि कपटी, जो कपट वाले लोग होते हैं, जो भगवत गीता का तात्पर्य लिखने का प्रयास करते हैं, वो इस कथन का तोड़ मड़ोड़ कर अर्थ करते हैं। किसका? कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि भगवान और भगवान के मन का में भेद है। भगवान कृष्ण कोई व्यक्ति का नाम है, और जो भगवान है वो कौन है, निराकार है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है। कृष्ण तो एक व्यक्ति का नाम है जो महाभारत में 5000 साल पहले आए थे, लेकिन वो भगवान नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो कैसा है, सत्य, चित्त और आनंद से बना हुआ है। हमारे जैसा नहीं है कि पंच भूत से बना हुआ है और पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश में मरने के बाद हमारा शरीर मिल जाता है और आत्मा निकल जाती है। तो वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है और डेड हो जाता है। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो मन है वो सूक्ष्म शरीर जो है ना, हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, मन बुद्धि अहंकार का, जो हमारे कर्मों के साथ दूसरे शरीर में हमको लेके जाता है। तो एक होता है स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, और जो एक है वो मन बुद्धि अहंकार से बना है। तो प्रकृतिर अष्टधा, तो ये जो भगवान की अष्ट प्रकृति है जिसमें अष्ट प्रकार से हमारा जो है शरीर बना है, और उसके ऊपर क्या है, भगवान का नित्य अंश है आत्मा, जो इस शरीर में विराजमान है। तो जैसे ही वो आत्मा निकल जाती है तो भगवान जो शरीर है हमारा वो मृत हो जाता है। भगवान का शरीर, उनका मन, स्वयं वे एक हैं और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में क्या कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में पंचम अध्याय आदि लीला 41 और 48 के बीच के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदो अयम नैश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात देह और परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को जानने के कारण भाष्यकार क्या करते हैं, कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन तथा शरीर से अलग अलग बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है उनकी, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके क्या करते हैं, धन कमाते हैं, उनको पथभ्रष्ट करते हैं, उनको लाग लपेट में करते हैं, उनको दिग्भ्रमित करते हैं और मोहित करते हैं उनको, और ताकि उनका अपना जो है सिक्का चलता रहे, उन्हीं को लोग भगवान माने, ना कि भगवान को भगवान माने। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, आसुरी होते हैं। वो कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु ईर्ष्या के कारण। तो यहाँ पे जो हमें चिंतन करना है भगवान का, कंस की तरह चिंतन नहीं करना है हमको भक्त की तरह चिंतन करना है। कंस क्या चिंतन कर रहा है कि मुझे कृष्ण कभी भी मार सकते हैं, तो इसके पहले वो मुझे मारे, मैं उनको मार दूं। उसके मन में यही चलता रहता था। तो कभी तृणावर्त को, कभी पूतना को, है ना, कभी दूसरे असुरों को, अघासुर को, इस प्रकार से वो भेजता रहता था, परंतु उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को कैसे चिंतन कर रहा है, शत्रु रूप में। और भक्त कैसे करता है कि भगवान जो है मेरे स्वामी है, गतिर भरता प्रभु साक्षी, कि भगवान ही मेरी गति है, भगवान ही मेरे भरता है, भगवान ही मेरे प्रभु हैं, भगवान ही मेरे साक्षी हैं। तो इस प्रकार से भक्त की सोच और एक असुर की सोच में भेद है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शत्रु के रूप में अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। प्रभुपाद जी ने भक्ति की परिभाषा क्या की है, दिव्य प्रेममयी सेवा, दिव्य प्रेममयी सेवा।
प्रेम के साथ जब कोई सेवा की जाती है तो उसका अर्थ है भक्ति। तो भक्ति जो है वो धातु है और भज धातु से आई है। भज माने सेवा करना, भजती, भजता, भजंती, भजसी, भजत, भजत, वो आपने सुने होंगे संस्कृत में। तो भज धातु से भक्ति आया है। तो भक्ति का मतलब है कोई कार्यकलाप। तो जब तक आप किसी कार्य के रूप में, जैसे हम जब पूजा करते हैं तो हम हाथ घुमाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो हम तरकारी सब्जी काटते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग लगाते हैं और फिर उसको प्रसाद रूप में, कृपा रूप में ग्रहण करते हैं। तो भक्ति का मतलब है कि दिव्य कार्यकलाप जो भगवान की प्रीति के लिए और प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो भक्त को चाहिए वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना होगा। ये हमें जो विधि है भक्ति की, किससे सीखनी होगी? किसी प्रामाणिक गुरु से सीखना होगी। यही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण के तत्व को जानते हैं, ऐसे तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमें ऐसी विधि के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी गुरु के पास समीप जाना होगा और उनसे जो है निवेदन करना होगा कि वो हमें जो है ज्ञान प्रदान करें। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में ज्ञान प्रदान किया है। भगवत गीता को हम डेली ऑनलाइन सेशन में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर जो है ज्ञान जो है और इतना सुंदर जो है सरल रूप में हमको दे दिया, जिसके द्वारा हम उनके जाने के बाद भी आज उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये विदेशों में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है गीता। तो मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। भगवान का, कृष्ण का आदि रूप क्या है? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं कि मानुष रूप जो है भगवान का, जिसमें वो मुरली पकड़ के बजा रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में लगना चाहिए कि कृष्ण ही कौन है? परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब यह अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। अब आगे क्या है? तीसरा, भक्त बनने के बाद अब हम क्या करेंगे? भगवान को नमस्कार करेंगे, भोग लगाएंगे। तो तीसरा जो है, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मन से, वचन से और कर्म से भक्ति में लग जाएं। इससे कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेंगे और कृष्ण के लोक को जा सकेंगे। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें जो है चेतावनी दे रहे हैं, हमको सजग कर रहे हैं कि हमें किसी भी कपटी भाष्यकार की अलंकार में, भाषा की में, या उसका जो उसमें हमें फंसना नहीं है। जो प्रमाणिक टीका है ना, भक्तों के द्वारा की गई है, उसी टीका से ही हमको लाभ हो सकेगा। तो श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। तो भक्ति की जो विधि है उनका पालन करना पड़ेगा, जो श्रवण और कीर्तन से शुरू होती है। तो भगवत गीता के 7वें 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग और सकाम कर्म से मुक्त, जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते हुए भगवान के विविध स्वरूपों तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। तो कुछ ऐसे योगी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान को परमात्मा रूप में निर्विशेष निराकार रूप में भजन करने का, ध्यान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो हमेशा क्या करता है? उनकी सेवा में लगता है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है दिव्य प्रेममयी सेवा। तो यहाँ भक्त को क्या बताया? भक्त को बताया गया कि भक्त जो है वो दार्शनिक और योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए भक्त को। क्योंकि दार्शनिक जो और योगी जो है ना, वो हो सकता है अपने प्रयास में असफल हो जाए, परंतु भक्ति में लगा हुआ जो भक्त है वो कभी भी अपने प्रयास में जो है
निष्फल नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने एक और अपनी भगवत गीता में बताया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम बताया, और उसके अलावा ये भी बताया है कि नेहाभि कर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि जो भक्ति में लगता है उसका कभी भी ह्रास नहीं होता, नाश नहीं होता, और उसका अगर उसको किसी के कारण से इस जन्म में उसने भक्ति छूट गई है या किसी कारण से वो पथ से च्युत हो गया, तो वो अगले जन्म में पुनः अपने जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू करेगा, उधर से ही शुरू करेगा जहाँ पे उसका पिछले जन्म में छूटा था। तो जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे भौतिक कार्यकलाप हैं वो कम होते जाएंगे, और शीघ्र ही क्या प्राप्त होगा, हमें भक्ति प्राप्त होगी, अर्थात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधा कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, बिल्डिंग में जाने के लिए सीढ़ी नहीं लेगा, अगर वहां लिफ्ट लगी हुई है तो वो लिफ्ट का उपयोग करेगा। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि सीधा हमें कृष्ण भावनामृत में लगने के बाद भक्ति का अभ्यास करते हुए भक्ति में लगना चाहिए, और इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। और उसमें लास्ट में उसको क्या मिलेगा, ये भी गारंटी है, रिवॉर्ड मिलेगा, जो होगा कृष्ण रूपी परम पुरस्कार जो है भक्त को प्राप्त होगा। तो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने 1966 में इसी श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है वो कौन है, परमात्मा है, सुप्रीम आत्मा है। हम सब जो है अपने आप को प्रेम करते हैं। मान लीजिए कोई हम पे कोई वार करना चाहे या हम पे कोई आक्रमण करना चाहे, तो एकदम से हम अपनी रक्षा करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा को, हम अपने आत्मा और शरीर को हम समझने के लिए एक कह सकते हैं। दोनों वास्तव में अलग अलग है। आत्मा तो शरीर के अंदर बैठा है, लेकिन जो हमारा ये शरीर है ये भी आत्म है, हमारा सेल्फ है ये। तो जब हमारे पे कोई आक्रमण करता है या कोई खतरा हमें दिखता है, तो हम अपने आत्म को, अपने शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उस डेंजर से। क्यों? क्योंकि जो मेरी आत्मा है वो इसी शरीर में निवास करती है, और मैं अपने शरीर की रक्षा क्यों करता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा उसके अंदर निवास कर रही है। उसी प्रकार से हम अपने देश की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये देश के अंदर हम रहते हैं। हम अपने घर की, अपनी प्रॉपर्टी की का उपयोग करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से हम इस शरीर को भी उपयोग करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जब ये आत्मा रूपी भगवान का अंश इस शरीर से निकल जाता है, फिर हम उस शरीर की रक्षा करते हैं? नहीं करते। फिर क्या करते हैं, सीधा उसको अग्नि में विसर्जित कर देते हैं, जल में विसर्जित कर देते हैं, कोई दफना देता है। कोई भी मतावलंबी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो उस शरीर को अपने घर में नहीं रखता। प्यार तो सब करते थे, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई, जो कि भगवान का अंश है, नित्य अंश है, जैसे ही वो निकला तो हमारा जो शरीर है उसको हम अपने पास नहीं रखते। लेकिन जब तक था आत्मा, तब तक हमें अपने शरीर से भी प्रेम था। माता पिता, दूसरे रिश्तेदार जो है हमारे शरीर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम अंततोगत्वा ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को प्रेम करते हैं। और ये जो हमारी आत्मा, ये किसका अंश है, परमात्मा का। तो जब ये परमात्मा का अंश है, इसीलिए हम अपने आप को प्रेम करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा को भी प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने का जो स्वभाव है वो कहाँ से आया है, भगवान से आया है। और वो भगवान पिता से ही वो गुण जो है, परमात्मा से वो गुण आत्मा में आया, इसीलिए हम अपने शरीर को प्रेम करते हैं। Therefore आत्मानम मत पर परायणा,
इस प्रकार सभी में जो है प्रवृत्ति होती है कृष्ण भगवान को प्रेम करने की, लेकिन हमें जब ये नहीं पता होता कि हम भगवान कृष्ण को प्रेम करें तो हम किसी और को प्रेम करते हैं, कुत्ते को प्रेम करते हैं, बिल्ली को प्रेम करते हैं, उनको पालतू बना के घर पे रखते हैं, खरगोश तोता रखते हैं, है ना, और अपने मित्र बनाते हैं। परंतु हमारे जो असली मित्र कौन है? सुहृद सर्वभूता नाम, हमारे परम हितैषी हमारे मित्र कौन है? भगवान कृष्ण है। तो जब हम मन मना भव मत भक्ता कहते हैं तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस प्रोसेस में लगोगे तो आप जो है मेरे पास आ जाओगे, जो कि वास्तविक प्रेमी है। भगवान हमारे वास्तविक प्रेमी है, और हम मन मना भव मत भक्ता भक्त बन के उनको चिंतन करते हुए हम अपने स्वामी, अपने प्रेमी के पास पुनः लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस संस्था बनाई है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम हमेशा किसका चिंतन करते हैं? कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। तो प्रभुपाद जी एक और प्रवचन कर रहे हैं न्यूयॉर्क में ही, उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सभी जो हैं वो किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। कोई प्रिंट कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई टाइप राइटिंग कर रहा है, कोई डिस्पैच कर रहा है, किताबों को कहीं भेज रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। तो 24 घंटे क्या हो रहा है? भगवान कृष्ण का ही चिंतन स्मरण हो रहा है, और हम जो है कृष्ण की सेवा में ड्यूटी में लगे हुए हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में कि एक व्यक्ति जो नौकरी करता है वो हमेशा क्या सोचता रहता है? मेरे बॉस ने मुझे ये काम दिया है और मुझे जल्दी से ये काम को पूरा करना है। तो उसे ये भी पता है कि ये जो मैं जो कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई त्रुटि होगी और मैं टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचूंगा तो मेरा जो बॉस है वो मुझसे अप्रसन्न हो जाएगा, नाखुश हो जाएगा। तो वो अपने बॉस को खुश रखने के लिए टाइम पे पहुंचता है, टाइम पे ही घर निकलता है, और जो भी वो असाइनमेंट देते हैं, काम देते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो जब हम बॉस को प्रसन्न करने के लिए कोई भी गलती नहीं करते तो वो हम क्या सोचते रहते हैं? वहां पे प्रेम नहीं है, वहां पे कोई बाध्यता है। बॉस के साथ क्या है? हमारा प्रेम नहीं है, बस उसे प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं, एक रिलेशन के लिए बस। परंतु वास्तव में जो हमारा असली प्रेम किसके साथ है? भगवान के साथ। यहाँ पे क्या संबंध है? पाउंड शिलिंग पेंस का है। ये हमें डॉलर मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, टका मिलेगा, बंगाल में टका बोलते हैं ना, तो टका मिलेगा, तो हम इसके लिए अपना काम जो है नौकरी काम धंधा करते हैं। मैं अपने समय पे ऑफिस नहीं पहुंचूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी सैलरी कट जाएगी। तो इस प्रकार की जो सोच है ये हमको नहीं बचा सकती। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं भव मत भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ। फिर क्या होगा? आप अच्छे तरीके से मेरा चिंतन करोगे, और भक्ति का मतलब है प्रेममय सेवा, जिसके द्वारा से आप हमेशा मेरी सेवा करते हुए मेरा चिंतन करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, मेरे भक्त बनोगे, और इस प्रकार से मेरे धाम में मेरे पास आ जाओगे। तो इस प्रकार से जो है इसमें प्रभुपाद जी ने समझाने का प्रयास किया है, और यहाँ पे हम विराम ले रहे हैं। आशा करते हैं कि चर्चा परिचर्चा में आपको कुछ समझ आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा बाबू। नहीं तो कीर्तन करेंगे। आप प्रभु आज हम लोगों का दसवीं मतलब एक्चुअली प्रभु दुर्गा पूजा हम लोगों के यहाँ पर होता है। तो हाँ हाँ तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर अभी कल से हम लोग क्लास थोड़ा विराम होगा क्लास का, फिर दसवीं से हम लोग 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रभु। ठीक है। हाँ, तो इसलिए प्रभु और आज तो प्रभु इतना अच्छा से समझ में आ गया, क्योंकि जो डाउट था मेरा वो क्लियर हो गया है। क्लास के बीच में डाउट था वो क्लियर हो गया है। और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज प्रभु? नियर अबाउट 30 थे, अभी 28 है। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो बहुत 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 धन्यवाद प्रयास के लिए। ये प्रयास नित्य प्रयास जारी रहना चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान की भक्ति नित्य है, वैसे ही भगवान की भक्ति में किए हुए कार्य भी जो हैं वो नित्य हैं और सबको प्रसन्नता देने वाले हैं। 2 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर विराम करेंगे। प्रभु हरे प्रभु कृष्ण। हाँ बोलिए। संचाली माता हरे संचाली कृष्ण। माता जी क्वेश्चन है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए प्रभु। बोलिए। হ্যাঁ কার কোনো প্রশ্ন নেই? संचाली माता जी संचाली माता जी। আচ্ছা ঠিক আছে। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम हरे प्रभु। कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था, आपने बोले हैं हमारा ये शरीर देहो, हम लोग जानते हैं हमारा ये शरीर नहीं है, इसमें जो आत्मा है और परमात्मा है, मगर आपने बोला ये शरीर भी आत्मा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया प्रभु। अच्छा, नहीं, इसमें समझाने के लिए देखिए, जो शरीर है ना, जो ये हमारा जो शरीर है ना, इसको भी आत्म बोलते हैं, सेल्फ। और जो आत्मा है, वो तो आत्मा सोल। सेल्फ है ही है। तो ये समझाने के लिए, परंतु जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हम अपने शरीर की जो है रक्षा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आत्मा विराजमान है, भगवान का अंश है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि हम आत्मा को भी आत्मा कह रहे हैं और